हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम आगे करेंगे, हमारे पास जो हमारा क्लास 11th का चैप्टर 10th चल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से 10th चैप्टर के हम बेसिक 10.1 के बारे में पढ़ चुके हैं और 10.2 के हम सारे एग्जांपल्स इसके कर चुके हैं। तो उसी के अंदर आगे चलते हुए हमारे पास हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे आज स्टार्ट, जिसके अंदर जिसके इक्वेशन ऑफ लाइंस के सभी फार्मूले हम ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उनको जरूर देखें, ताकि इन क्वेश्चंस को समझते हुए आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, सबसे पहले कहना इन एक्सरसाइज 1 to 8 द फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है जो कंडीशन इन्होंने दी हुई है। पहले क्वेश्चन में राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारे पास, ठीक है, एक्स एक्सिस ये होगी हमारी। इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, इस पूरी लाइन के ऊपर आपका जो वाई है वो 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0, ठीक है। आगे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमारे पास, y एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे इस y एक्सिस पर क्या होता है, हमारे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखें हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, ये हमें क्या कह रहा है, कहना पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है, वो शुरू में ही कहा है इन्होंने, सबसे पहले कह दिया, पहले 8 क्वेश्चन के अंदर हमें पॉइंट गिवन है। इसके अंदर देखिए आप, पॉइंट क्या गिवन है, -4 3 एंड स्लॉप हमारे पास m क्या है हमारे पास, ठीक है, 1/2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन फार्मूला y -3 m स्लॉप 1/2 x माइनस 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 क्या हो गया हमारे पास प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम यहाँ फॉर्मूला याद करें कि क्या था हमारे पास, y माइनस y1 m x माइनस x1 हमारे पास, ठीक है। अब इस दो को हम दूसरी तरफ आगे गुना कर देते हैं तो 2y माइनस 6x प्लस 4। तो यहाँ से अगर हम इसको परली तरफ ले जाएं तो x माइनस 2y प्लस 4 उस तरफ है, 6 भी जाके प्लस का हो जाएगा, +6। डैट मीन्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई हमारी सेकंड क्वेश्चन के लिए। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट, हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखें। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहना पासिंग थ्रू द 0 0 विद स्लोप m। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है इन्होंने, 0 0 पॉइंट गिवन है हमारे पास, और स्लोप क्या गिवन है आपको, m। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन y माइनस y1 इंटू स्लॉप x माइनस x1, ठीक है, वो 0 0 है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी यहाँ से, y इक्वल टू mx, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई, क्लियर। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या दे रहा है, कहना पासिंग थ्रू द 2 and the inclined with the x axis and angle of the 75 डिग्री। अब इसमें आपको क्या कर दिया इन्होंने, पॉइंट दिया, पॉइंट क्या दिया, 2 और एंगल दिया हुआ है, ठीक है, एंगल विद x एक्सिस, डैट मीन्स आपको थीटा दिया गया यहाँ पर कितना, 75 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप, ठीक है, tan थीटा। स्लोप हमारी क्या है, मतलब m बोलते हैं हम उसको, m इक्वल टू स्लोप हमारी tan थीटा हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए tan थीटा कितना हमारे पास 75, तो tan 75 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, tan 45 प्लस 30 डिग्री, और 45 प्लस 30 डिग्री का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30, क्योंकि 45 की वैल्यू आपके पास 1 tan 45 1 होता है। तो हमारे लिए जो फार्मूला है हमारा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a आपके पास 45 डिग्री बनेगा, उसकी वैल्यू 1 होगी, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर 1 ही कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे tan 30 की हम वैल्यू पुट करेंगे, वो कितनी होती है हमारे पास, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3, ठीक है। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे पास आगे कंसेप्ट के अंदर, आपने ऊपर एलसीएम लिया,
अंडर 3 प्लस 1 अपॉन अंडर 3 माइनस 1 अपॉन अंडर 3। अंडर 3 से अंडर 3 कैंसिल हो गया, तो अंडर 3 प्लस 1 अपॉन अंडर 3 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास हमारा पॉइंट वो स्लोप आ गई हमारी। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पता करने के लिए हमारा फॉर्मूला जो हमने अभी पहले 3 क्वेश्चंस के अंदर हम दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कर चुके हैं, y माइनस वाई वन। ठीक है, y1 हमारे पास कितना है 2 अंडर 3, स्लॉप अंडर 3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 अपॉन अंडर 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको हमने इधर से मल्टीप्लाई करना था, तो अंडर 3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 अंडर 3 को हम अंडर 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर आपके पास अंडर 3 प्लस 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, और यही 2 से मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास देखिए हमारे पास बन क्या रहा है, इन वैल्यूज़ को अगर आप देखेंगे, इन वैल्यूज़ के ऊपर हम इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है, क्योंकि ठीक है आपके पास ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इनमें से आप किसी एक को दूसरी तरफ ले जाएंगे, चाहे y को इस तरफ ले आएँ, चाहे x को दूसरी तरफ ले जाएं, वो हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए हम इसके अंदर हमारे पास ये है अंडर 3 माइनस 1 वाई माइनस अंडर 3 प्लस 1 एक्स। आपके पास ये प्लस क्या उधर आगे माइनस का हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इनकी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 अंडर 3 को अंडर 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 बन जाएगा, माइनस के कारण माइनस, और माइनस 2 अंडर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 अंडर 3 प्लस का हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस है तो दूसरी जगह प्लस का हो जाएगा। प्लस का होने के कारण साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस 2 अंडर 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम इक्वेशन देखते हैं हमारे पास क्या बन गई, अंडर 3 माइनस 1 वाई अंडर 3 प्लस 1 एक्स प्लस 4 अंडर 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ से इसको 4 कॉमन निकाल कर लिखना चाहे लिख लें, नहीं कोई जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमें लिखा गया, अंडर 3 माइनस 1 वाई अंडर 3 प्लस 1 एक्स हमारे पास, और 4 कॉमन निकाला तो अंडर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। हमारे पास 5 की इक्वेशन किस प्रकार से बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें हमें क्या दे रहा है, ये हमें कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ऑरिजन विद स्लॉप -2। ठीक है, मतलब यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है इन्होंने, कौन सा, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट दे रहा है हमें, ठीक है, ऑफ एक्स एक्सिस, डैट मीन्स डी की वैल्यू दे रहा है। इन्होंने कहा है कि लेफ्ट ऑफ द ऑरिजन, ऑरिजन से लेफ्ट साइड की तरफ, ऑरिजन से लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ हो गया हमारे पास, डैट मीन्स डी की जो वैल्यू है वो क्या है -3 है आपके पास, और आगे क्या दे रहा है आपको, स्लॉप, स्लॉप कितनी दे रहा है, m इक्वल टू, ठीक है, -2। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पता करने की क्या बनेगी वो हमारे पास, क्योंकि इंटरसेप्ट दिया गया है आपके पास और स्लॉप दी गई है, तो स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी हमारे पास इक्वेशन की। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमारे पास क्या बनेगी, अगर हम देखें y इक्वल टू m x माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशंस क्या बनेगी, अगर हम देखेंगे y इक्वल टू m x, m कितना है हमारे पास -2 है। ठीक है, x माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, डैट मीन्स -2x -6, इन दोनों को हम दोनों दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजन। ठीक, मीन्स आपको इंटरसेप्ट दे रहा है ये। ठीक है, इंटरसेप्ट कौन सा दे रहा है, ऑफ वाई एक्सिस, ये ऑफ वाई कह लें या अकेला आप यूँ कह सकते हैं, डैट मीन्स सी की वैल्यू कितना दे रहा है हमें, अबव द ओरिजन। अबव द ओरिजन मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जो वाई की वैल्यू वो पॉजिटिव होती है, डैट मीन जो सी दे रहा है हमें वो पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। एंगल विद द एक्स एक्सिस, डैट मीन्स हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है हमें, 30 डिग्री। सो स्लोप हमारी क्या बनेगी,
m इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी जो हमें पता करने के लिए कहा इसके अंदर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये वैल्यू फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास इसके अंदर। और y की वैल्यू, तो y तो हमारे पास y ही है, m कितना हमारा 1/√3x, और c की वैल्यू कितनी है 2। आगे हम देखें इनको, √3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/3 हो गया। फिर हम इस y को इस तरफ ले आते हैं तो x माइनस √3y प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन किस क्वेश्चन 6 के लिए आगे हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, जैसे हम जानते हैं कि पहले 8 क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ही पता करनी है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम पता कर रहे हैं इसमें, लेकिन कंडीशंस आपकी सभी के अंदर आप देख रहे हैं कि अलग अलग पर दी गई हैं आपको, ठीक है। अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, -1 and 1 एंड 2 - 4, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स गिवन है। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास चॉइस है, आपको जैसे जानते हैं कि आप पहले स्लोप निकाल लें फिर आप फार्मूला यूज़ करें, ठीक है। तो वो आपका पॉइंट स्लोप फार्मूला हो जाएगा। अगर आप 2 पॉइंट से यूज़ करना चाहते हैं फार्मूला तो 2 पॉइंट का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन का 2 पॉइंट फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो y माइनस आपकी मर्जी, दोनों में से किसी मर्जी को x1 y1 ले लें। मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है 1, तो आपके पास -4 - 1 अपॉन में 2 माइनस, ये माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस माइनस है तो +1 हो गया हमारे पास। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -5/3 x प्लस 1, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3y माइनस 3 -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -5x - 5, ठीक है। तो आपके पास ये 5x उधर के प्लस का हो गया, 3y उस तरफ है हमारे पास, -3 उस तरफ है, ये 5 हमारे पास दूसरी तरफ जाके लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। डैट मीन्स आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई, 5x + 3y + 2 = 0, ठीक है। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे हमारे पास जो पहले 8 क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन पता करने के लिए कहे गए थे, उसके अंदर हमारे पास 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, कहना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज़ 5 यूनिट्स, ठीक है, एंड मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए आपको क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब p दे रहा है आपको कितनी, 5 p की वैल्यू, एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्सिस, एंड एंगल डैट मीन्स आपको ओमेगा की वैल्यू दे रहा है कितनी, 30 डिग्री, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमारा फार्मूला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन फार्मूला क्या है हमारा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, ठीक है। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूले के अंदर आपके पास cos 30 sin 30 की और p की वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, ठीक है। आपके पास देखिए x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p हमारे पास कितने 4, ठीक है। अब हमें cos 30 और sin 30 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। cos 30 और sin 30 की अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो वो देखिए हमें क्या कह रहा है इसके अंदर, x cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस y sin 30 की 1/2 इज इक्वल टू 4। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, √3x प्लस y और ये 2 आपका दूसरे जगह मल्टीप्लाई में हो गया, डैट मीन्स ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई आपके पास, ठीक है। और ये हमारी नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग बनी क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई थी, ठीक है, और उसका परपेंडिकुलर लाइंस का आपको एंगल दिया गया था विद x एक्सिस हमारे पास। अब हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या कह रहा है आपका, इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आपकी इन्हीं कंसेप्टों का यूज़ करते हुए पॉइंट्स को बढ़ाया जाएगा सिर्फ इसके अंदर, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा था वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक ट्रायंगल दी गई है पी क्यू आर और उसके वर्टेक्स दे रहे हैं P21 एंड Q
-2 3 and r 4 5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर. ठीक है, वर्टेक्स आर से जो आपकी मीडियन जा रही है उस मीडियन की इक्वेशन पूछ रही है आपसे. ठीक है, तो हमें इस मीडियन की इक्वेशन निकालने के लिए, क्योंकि अब ये एक दूसरे में परपेंडिकुलर तो है नहीं कि हम एक दूसरे की हेल्प से स्लोप निकाल लेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पी क्योंकि मीडियन है ये, डैट मीन जहाँ भी ये काट रही है, मान लेते हैं अगर ये ए पॉइंट पर काट रही है तो ए आपके पास पी क्यू का मिड पॉइंट हो गया. तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट है तो दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे. 2 + -2/2 1 + 3/2. तो आपके पास ये 0 होगा, 0/2 0 ही आएगा, और 1 + 3 4 हो गया, 4 का हाफ आपके पास 0 2 आ जाएगा. तो डैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 0 2. अब हमें इक्वेशन क्या पता करनी है, ए आर की इक्वेशन पता करनी है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए आर. ठीक है, लाइन के साथ साथ अगर आप मीडियन शब्द का प्रयोग कर लें, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y-5, चाहे आप y-2 कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बातें दोनों में से एक ही है. ठीक है, आपकी चॉइस, जो मर्जी. आप ऐसा नहीं है कि जो आगे लिखा है उसी को लिखना, हम उनको करके देखते हैं. देखिए आपके पास आंसर सेम ही जाएगा, y-2 अपॉन y, ये y x1 y1 माने तो ये x2 y2 हो गए, 5 -2 अपॉन 4 - 0, और इधर x - 0. ठीक है, x1 आपका 0 है क्योंकि. अब यहाँ से आपके आगे इक्वेशन सॉल्व करें तो y - 2 y 5 - 2 3/4 x आ गया. 4 को इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4y - 8 = 3x. यहाँ से इन दोनों को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो 3x - 4y + 8 = 0. ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा लेफ्ट साइड से आपकी राइट साइड में लेकर जा रहा हूँ. ठीक है, ताकि x पहले x को लिख लें. आप अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड भी ले जाते हैं तब भी बात एक ही है. ठीक है, तब भी आपके इक्वेशंस के आंसर पर कोई फ़र्क नहीं है, वो आंसर सेम रहेगा आपका. आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. इसमें क्या कह रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2 5 एंड -3 6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखें, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन की पता करनी है. जो आपके पास मान लीजिए पी पॉइंट है -3 5, इनसे गुजरने वाली लाइन की. ठीक है, ये पॉइंट हो गया, और ये लाइन आपके पास एक दूसरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, जिसके कोऑर्डिनेट में हमें मान लेते हैं 0.2 और 5 एंड -3 6. ठीक है, ये हमें दिए गए हैं. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन आपके पास जो पी से क्रॉस कर रही है, मान लेता हूँ मैं लाइन ये एल है मेरे पास. ठीक है, ये लाइन हमारे पास लाइन ऑफ ए बी के परपेंडिकुलर है. तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर जो स्लोप्स का रिलेशंस है उसी का यूज़ करेंगे. ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पर गिवन है पी का. ठीक है, -3 5 आपके पास, उसका यूज़ हो जाएगा. स्लोप हम यहाँ से ए बी लाइन से निकालेंगे, उसका यूज़ करेंगे फिर लाइन एल के लिए हमारे पास. ठीक है, अब देखिए आपके पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जिसको हम m1 मान लेते हैं, 6 - 5 अपॉन -3/-2, सॉरी -3 - 2, दैट इज़ 1 अपॉन -5. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गई. अब आप क्या करते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन एल इक्वल टू एम मान लेते, सॉरी इक्वेशन नहीं, हमें इसकी स्लॉप चाहिए m2. तो इक्वेशन तो अभी हम पता करेंगे ना, तो इक्वेशन ना कहकर हम इसको क्या कहेंगे, स्लॉप. स्लॉप ऑफ लाइन एल हमारे पास क्या होगी, हमारी m2 हमने लेट कर ली. अब क्योंकि लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है, इसलिए हमारे पास m1 और m2 की जो मल्टीप्लाई है वो -1 के बराबर होगी. आपके पास m1 की वैल्यू -1/5 है. ठीक है, इंटू -2. तो यहाँ से हमारे पास m2 की वैल्यू क्या बनेगी, -1 × 5/-1. डैट मीन्स आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डैट इज़ 5. ये हमारे पास m2 की स्लोप आ गई. ठीक, m2 स्लोप आ गई, मतलब लाइन l के लिए. अब इक्वेशन ऑफ लाइन l, ये क्या बनेगा हमारा, y -5 है तो 5 इंटू m, क्योंकि आपके पास हम जानते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है, y - y1 m x - x1. m हमारी स्लोप कितनी है इसकी, 5.
एक्स माइनस एक्स वन कितना है -3, तो +3 हो गया हमारे पास। यहाँ से देखें आपके पास y माइनस 5 इजक्वल टू 5x प्लस 15, इन दोनों को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर के माइनस का हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है। 5x लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में लेंगे, 5x माइनस वाई प्लस 15 आपके पास है उस तरफ, 5 उधर के प्लस का हो जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या बन जाएगी, 5x माइनस 5y प्लस 20 इजक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहा है आपको ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3 डिवाइड्स इट इन द रेशो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता करने के लिए कह रहा है यहाँ पर। यहाँ ध्यान दें, आपको क्वेश्चंस में कहा क्या गया है, इस 11वें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें। आपके पास एक लाइन है ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट इन्होंने आपको क्या दिए हुए हैं 1, 0 एंड 2, 3, ठीक है, एंड डिवाइड्स इट इन द रेशो 1:n, और इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन है आपके पास, मान लीजिए लाइन हमारे पास L है, ठीक है, जो इसको किस रेशो के अंदर, मान लीजिए पॉइंट हमारे पास C मान लेते हैं, ठीक है, जो इसको 1:n के अंदर डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम AB की स्लोप निकाल लेंगे तो स्लोप ऑफ L भी हमारे पास आ जाएगी, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया अभी, ठीक है। सबसे पहले हम स्लोप ही निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन AB, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 3 - 0 अपॉन 2 - 1, डैट मीन्स 3y1 डैट इज़ द 3, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप ऑफ AB आ गई, जिसको हम M1 का नाम दे देते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन L के लिए क्या होगी हमारे पास M2। अब क्योंकि आपके पास जो L लाइन है इस परपेंडिकुलर ऑन AB, इसलिए M1 और M2 की जो मल्टीप्लाई है वो -1 होगी। M1 की वैल्यू आपके पास 3 है, M2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से आपके पास जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। ये हमारे पास लाइन और लाइन L है जो उसकी स्लोप आ गई। अब हमें इसके अंदर ऊपर एक पॉइंट चाहिए ताकि हम इस इक्वेशन ऑफ लाइन L का फाइंड आउट कर सकें। अब ये लाइन L है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और वो इसको 1:n के अंदर डिवाइड कर रहा है, पॉइंट C मान लीजिए इसको। तो अब पॉइंट C के कोऑर्डिनेट पता करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C आपके पास हम जानते हैं आपने रिलेशंस इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न की, ठीक है, सेक्शंस फार्मूले पढ़े हुए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग x पॉइंट निकालेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस n को 1 से किया n अपॉन 1 प्लस n, ठीक है। y कोऑर्डिनेट 1 को 3 से किया तो 3 प्लस n को 0 से किया तो 0 अपॉन 1 प्लस n। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बन गया, अगर इनको हम सही ढंग से लिख लें, n+1 अपॉन n+2 अपॉन n+1, 3 अपॉन n+1। ये आपके पास पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन L पता करनी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन L, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे हमारे पास, ठीक, क्या होगा हमारे पास y माइनस हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 3 अपॉन n+1 इक्वल टू स्लोप -1/3 x माइनस पहला पॉइंट आपके पास n+2 अपॉन n+1, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास हम n+1 से अगर इनका एलसीएम ले लें तो y इंटू n+1 -3 अपॉन n+1 इक्वल टू माइनस से हमने अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, -n+1 इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया n+2, ठीक है। और आपका एलसीएम क्या हो गया n+1, क्योंकि n+1 जब हमने एलसीएम लिया तो इसे मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई हो गया, और बाहरले माइनस के कारण आपका ये x माइनस का, और ये रकम आपकी +1 प्लस की होगी, अपॉन में n+1 हमारे पास है और साथ में 3 भी, ठीक है। n+1 से n+1 आपका कैंसिल हो जाएगा, इस 3 को आप दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ हमारे पास 3n+1 इंटू वाई -9 माइनस n+1 इंटू एक्स प्लस n+2 है, ठीक है। इन दोनों को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पता करने के लिए। आपके पास क्योंकि x की टर्म माइनस की है ना, तो इसलिए हम राइट साइड को लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे, n+1 इंटू एक्स प्लस 3n+1 इंटू वाई -9 उस तरफ है हमारे पास, n+2
उधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, n+1 x + 3 n+1 इंटू वाई माइनस कह लें या प्लस कह लें, माइनस ही निकालने कॉमन, क्योंकि दोनों माइनस के ही बचेंगे, n+11 = 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। क्लियर। इस तरीके से हमारा ये आंसर फाइंड हो जाता है। आप इस -n+1 को राइट साइड में रखना चाहें तो राइट साइड में भी रख सकते हैं, नहीं अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में ऐसा किया नहीं है तो आप यहाँ तक इसी मैटर के अकॉर्डिंग इनको छोड़ना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे हम देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ चल रही है, हमें दे रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, ठीक है। यहाँ पर हमें देखिए कुछ कंडीशंस की बात कर देता है। क्वेश्चन नंबर 12 से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम कंडीशंस वाला जो एक क्वेश्चंस करते हैं और बाकी क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, ये हमें इक्वल इंटरसेप्ट दिए हुए हैं ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, गिवन इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, दैट मीन्स आपके पास ए और वी की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल दिया गया है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारे पास, क्या बनेगी, xy_a + y_a = 1, या आप इसको यूँ कह लें कि x + y = a, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है हमारे पास। और अब ये लाइन है जो, ठीक है, अब इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको यही बात मेन रहेगी, कंडीशंस देगा कि लाइन को पासेस करने के लिए बात कर रहा है, लाइन पासेस थ्रू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्लॉप की कंडीशन नहीं दे रहा ये, ठीक है, यहाँ पर हमें स्लॉप की जगह लाइंस की कंडीशन दे रहा है, ठीक है। लाइन पासेस थ्रू हमारे पास किस पॉइंट से, पॉइंट, कौन सा पॉइंट आपका, 2, 3, ठीक है, 2, 3 पॉइंट से पास कर रहा है हमारे पास। तो इसलिए अब ये पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए 2 + 3 = a, डैट मीन्स a = 5, ठीक है। ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन हमने बनाई है उसके अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसलिए नाउ x + y = a, सो x + y = 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। क्लियर। ओके, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स इसको लाइक करें। आपके किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस के लिए कोई बात आप कहना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल विजय जाखड़ बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, मित्रों, आपके स्टूडेंट्स से मेरी इन वीडियो को जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।